हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ अच्छे और स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैग्नेटिक फील्ड के काफ़ी और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है ना। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट देखे थे। इस वीडियो के अंदर उससे थोड़ा और हाई लेवल हम पहुँचेंगे और आगे की CBSE बोर्ड या जो भी आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं सचिन सिंह सोलंकी फिर से एक नए वीडियो के साथ। चलिए, आज का जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। किसी भी आर्क की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बायो-सैवर्ट लॉ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे, ठीक ना। तो देखिए, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। एक हमारे पास अगर आर्क दिया जाए तो उसकी वजह से सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो हम बात करेंगे। क्लियर है। देखिए, किस टाइप से प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा आर्क है छोटा सा, ये इसका मैंने सेंटर पॉइंट मान लिया O। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट क्या हो गया, इसका O हो गया। यहाँ से जो रेडियस है ये हमने सपोज कर ली कितनी, कैपिटल R। इनके बीच का जो एंगल बना है वो कितना बना दिया हमने, थीटा। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट का फ्लो मैंने ऐसे मान लिया I। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ में हम बात कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो फिंगर्स होती है इट इज डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, थंब मेरा कितना जा रहा है, अंदर की साइड, राइट हैंड यूज कर रहा हूँ मैं, इस टाइप से आ रही है, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो इस सेक्शन की वजह से इस पॉइंट O कर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड वो आ जाएगी क्रॉस, क्या जाएगी, क्रॉस आ जाएगी। तो पहली चीज़ तो हमने इसमें क्या कैलकुलेट कर ली, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इस पॉइंट O के ऊपर क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड याद कैलकुलेट करना है इसकी हेल्प से, किसकी, इस आर्क के। ठीक है ना। और हम इसमें यूज़ करेंगे जो लॉ वो लगेगा बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है। तो देखिए कैसे हम करेंगे इस टाइप का आर्क। एक टाइप का प्रॉब्लम बताऊँ, इसमें बेसिस बहुत कई बार AI JEE मेंस के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव JEE मेंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं इस आर्क को तोड़ूंगा। इस आर्क को तोड़ने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं पहले। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये इसका रेडियस R हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये एंगल टोटल एंगल थीटा था। अब इस वर्टिकल एक्सिस से, ये वर्टिकल जो लाइन है इससे किसी एंगल अल्फा पर जाकर डी अल्फा का एक एलिमेंट लेता हूँ। अल्फा पे जाके डी अल्फा का क्या लेता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से ऐसा आया और एक डी अल्फा का मैंने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ये चीज़, ये एंगल कितना मेरे पास अल्फा और ये एंगल कितना बना दिया इसने, डी अल्फा। कितना बना लिया, डी अल्फा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं वर्टिकल से अल्फा पे जाके डी अल्फा का एक छोटा सा क्या लेता हूँ, पार्ट लेता हूँ। तो अगर मैं अल्फा पे जाके डी अल्फा का एक छोटा सा पार्ट लूँगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये एंगल आपका अल्फा हो गया, ये एंगल आपका डी अल्फा हो गया। तो इस छोटे से सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये वाले सेक्शन की, ठीक है ना, इस सेक्शन की बात करूँ तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, DB। पूरे आर्क को मैं नाम देता हूँ, इसको A नाम देता हूँ, इसको B नाम देता हूँ। इस AB आर्क का एक छोटा सा पार्ट हमने ले रखे हैं। तो इस पार्ट की अगर मैं लेंथ की बात करूँ, ये वाला, तो लेंथ कितना जाएगा बेटा, सपोज कर लिया हमने DL। कितना सपोज कर लिया, DL। क्लियर है ना। मैंने क्या किया है, वर्टिकल एक्सिस से अल्फा पे जाकर डी अल्फा का एक छोटा सा पार्ट लिया, टुकड़ा लिया, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया। उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, DL। उस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा, DB। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आर्क आपका इस टाइप से बन रहा है, ऐसा, ये पॉइंट आपका ऐसा आ रहा। इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप बात करेंगे तो एंगल की बात करेंगे। पहली चीज़ आ रही है एंगल। तो देखिए रेडियस आपकी कहाँ है, ये है। DL वाला जो सेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, या यहाँ बात करोगे तो DL सेक्शन आपका ऐसा आ जाएगा। ये DL हो गया, ये भी DL हो गया। ठीक है ना। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये सेक्शन हो गया आपका इतना सा, इस टाइप से एलिमेंट। तो ये रेडियस भी आप क्या हो गई, तो DL आपका ये हो गया और रेडियस आपका ये होगा। तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे बात कर लीजिए, अगर आप टॉप पॉइंट पे बात करेंगे ये, तो रेडियस आप क्या आ रहे हैं। अगर यहाँ पर एक हिस्से की बात करूँगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और इसका DL भी कितना जा रहा है, इधर जा रहा है।
तो DL के बीच में और R के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, तो हमारे पास थीटा भी मिल गया, ठीक है ना। तो DL और R कैसे हैं एक दूसरे से, परपेंडिकुलर है, ठीक है साहब। तो बाय सेवर्ट लॉ लगाएंगे हम सबसे पहले। तो बायो सेवर्ट लॉ, तो बायो सेवर्ट लॉ से स्टूडेंट्स क्या होगा, dB इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट करंट फ्लो I, स्मॉल एलिमेंट DL है, डिवाइड बाय 4 पाई, रेडियस इज कैपिटल R और एंगल कितना आ गया दैट इज साइन थीटा। यहाँ पर इसके हिसाब से थीटा कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, ये जो थीटा बन रहा है ये कितना बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, तो थीटा इज व्हाट 90 डिग्री। थीटा अगर 90 बन रहा है तो यहाँ से dB कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, dB इक्वल टू म्यू नॉट I दैट इज DL डिवाइड बाय 4 पाई एंड दैट इज R का स्क्वायर एंड साइन 90। यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90, साइन 90 इज 1। तो यहाँ से ओवरऑल dB कितना आ जाएगा आपके पास, क्या dB हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I DL अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारे पास कितना आ गया dB आ गया। अब देखिए ये जो स्मॉल r का हमने ले रखा, जो स्मॉल एलिमेंट हमने ले रखा है अल्फा पे जाकर d अल्फा का, तो क्या ये सेक्शन मेरे पास कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसे हम कर लेते इसको इस टाइप से, ये चीज, ठीक है। ये अल्फा आपके पास था d अल्फा, ये जो लेंथ थी ये कितनी थी स्टूडेंट्स, dl थी, इसके बीच की जो लेंथ थी कितनी थी dl थी, और ये रेडियस आपके पास कितनी थी r थी। तो क्या एंगल इक्वल टू r का अपॉन में रेडियस होता है, तो यहाँ से एंगल इज इक्वल टू r अपॉन में रेडियस हो जाएगा। एंगल इज व्हाट दैट इज d अल्फा, r कितना कट रहा है आपके पास dl, रेडियस कितनी r, तो क्या dl की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ दैट इज r d अल्फा। यहाँ पर dl की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास r d अल्फा। इस वैल्यू को आपको dB वाली वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, ठीक है ना। हमने ये छोटा सा एंगल d अल्फा के एंगल इक्वल टू r अपन में रेडियस के कॉन्सेप्ट से dl लेंथ की, जो dl लेंथ है उसका हमने वैल्यू निकाल लिया। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास dB इक्वल टू म्यू नॉट दैट इज I, ये हो गया 4 पाई दैट इज R स्क्वायर इंटू DL की जगह कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स R d अल्फा। गॉट माई पॉइंट, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट I दैट इज 4 पाई कैपिटल R, और यहाँ पे कितना आ गया d अल्फा। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा भाई, इंटीग्रेशन कर दो, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई कैपिटल R दैट इज d अल्फा। गॉट माई पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो म्यू नॉट I दे रखा है, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई R, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म। अगर एक कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। और b की बात करूँ तो यहाँ लिमिट लगा लीजिए 0 से b तक, है। और यहाँ पर जो आपकी लिमिट लगेगी d अल्फा में, d अल्फा वेरी है, d अल्फा एक्चुअली में क्या एंगल है, तो एंगल कहाँ से चलेगा a से b वाले पॉइंट तक, तो टोटल एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो यहाँ पर हम जो लिमिट लगाएंगे दैट इज 0 टू थीटा। dB का इंटीग्रेशन हो जाएगा b, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई ऑफ कैपिटल R, एंड यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी थीटा। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो d अल्फा का इंटीग्रेशन इज व्हाट अल्फा, और अल्फा की जब लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा। और इसकी फील्ड क्या आ गई आपके पास, क्रॉस फील्ड। तो ये हमारे पास किसी आर की वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आया पॉइंट O के ऊपर। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसकी हेल्प से कई टाइप की प्रॉब्लम्स आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी। पोज कीजिए स्क्रीन को, इसे नोट कीजिए। चलिए इसके बिहाफ हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, कैसे किस टाइप की प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जाती है और किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी। क्लियर, फार्मूला याद रखिएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट I थीटा अपॉन में 4 पाई R। चलिए प्रॉब्लम्स कैसे आएगी,
जी मेन में पूछा गया क्वेश्चन था, एक काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, दैट इज ऐसे, ये पॉइंट ओ था, गॉट माय पॉइंट। यहाँ पर जो करंट फ्लो रहा है, इस टाइप से आर्क दिया था, करंट यहाँ पर आपका ऐसा फ्लो रहा था, दैट इज ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ऐसे जाके इसमें करंट ऐसे आ रहा था, इसमें करंट ऐसे आ रहा था और इसमें करंट ऐसे आ रहा था। इस टाइप से ये जो ए बी सी डी आर्क दे रखा था, ये हमें दे रखा था, इसमें करंट ऐसा आई फ्लो कर रहा था, गॉट माय पॉइंट। चलिए यहाँ पर इस पॉइंट ए बी वाले आर्क की बात करूँ तो उसकी जो सेंटर से रेडियस थी, वो रेडियस हमने मान ली कितनी, स्मॉल है। सी से ओ की जो डिस्टेंस थी वो कितनी दे रखी थी, स्मॉल बी। मतलब ये रेडियस आपको गिवन है स्मॉल है और ये रेडियस आपको गिवन है स्मॉल बी। और पूछा गया था क्या, कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू दिस आर्क। ए बी सी डी की वजह से आपको क्या करना है, छोटा सा आर्क है, या आप मैं मान सकते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा हमने कट कर रखा है, ठीक है ना। आउटर उसकी जो रेडियस है, आउटर सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है आपके पास, ए है, सॉरी बी है, और इनर सर्कल की रेडियस कितनी है, ए है। तो हमें सेंटर ओ पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। ये जो एंगल है, ये एंगल भी मैं आपको देता हूँ, दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री हमने एंगल दे दिया। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन जेई मैंने पूछा गया, हो सकता है क्वेश्चन यही सेम टू सेम हो, ठीक है ना, उसमें वैल्यू का थोड़ा बहुत इंटरचेंज हो सकता है। जेई मेन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट करने के लिए हमने अभी ये फॉर्मूला क्या निकाला कि आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ऊपर। तो अगर मैं पहले ए बी आर्क की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बी ए बी की वजह से निकालूंगा, बी ए बी। अच्छा यहाँ पर इसके पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क कितना होता है, बी ड्यू टू आर्क वो होता है हमारे पास कितना, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ऑफ कैपिटल आर इंटू थीटा, गॉट माई पॉइंट। ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है भाई। देखिए पहले बात करते हैं बी ए बी के बारे में। तो ए बी अगर वायर की मैं बात करूं तो करंट तो मेरा ऐसे जा रहा है इस टाइप से, थंब किधर जाएगा, इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, मतलब यहाँ से फील्ड कैसी बनेगी, क्रॉस फील्ड। एंगल कितना वाला है 30 डिग्री, रेडियस कितनी है ए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, रेडियस इज ए एंड 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू दैट इज पाई बाई 6, ठीक है ना। पाई बाई 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 30 डिग्री हो जाएगा रेडियन में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप लिख लोगे पाई बाई 6। इसकी जो डायरेक्शन बन रही है वो कैसी बन रही है हमारे पास, क्रॉस। तो ये पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास, क्लियर है। यहाँ पर आप पाई से पाई कैंसिल आउट कर लीजिए, तो बी ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन में 4 इंटू 6 24 ए, और फील्ड क्या आ गया आपके पास, क्रॉस फील्ड रिजल्टेंट आ गई, गॉट माई पॉइंट। चलिए ये फर्स्ट आ गया हमारे पास। अब सेकंड में बात करूँ बीसी की, तो देखिए बीसी जो वायर है ये अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो बीसी वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा स्टूडेंट्स, बी और सी क्या 0 आ जाएगा, क्योंकि अलोंग द एक्सिस है, क्या हो गया अलोंग द एक्सिस, अलोंग एक्सिस, तो अलोंग एक्सिस कितना हो जाएगा 0। अब सी से डी पे बात करूं तो सी से भी डी पर देखिए करंट ऐसे जा रहा है इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज, थंब किधर आ रहा है मेरे पास, बाहर की तरफ, और ये आर्क है तो आर्क की वजह से यहाँ निकलेगा। तो देखिए बी ऑफ सी डी दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, रेडियस कितना है हमारे पास, बी है, एंगल कितना बन रहा है दैट इज पाई बाई 6। यहाँ से भी एंगल तो थीटा अपने पास ये रहेगा ना 30 डिग्री, पाई बाई 6 होगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लिए, जो फील्ड आएगी आपके पास वो कैसे आएगी, डॉट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा बी ऑफ सी डी म्यू नॉट आई अपॉन में 6 2 24, ये हो गया बी, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया सी डी की वजह से, और डी ए की वजह से हम कैलकुलेट करेंगे, तो डी ए की वजह से वो पॉइंट पर कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि अगेन क्या है अलोंग द एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डी ए इक्वल टू 0 बिकॉज अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना, अलोंग द एक्सिस कितना होता है 0। अगर आप पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें, अलोंग द एक्सिस मैंने प्रूफ करके बताया कि कैसे 0 होती है। अब ये चारों की वजह से, सेक्शन की वजह से आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया और डी ए आ गया, ठीक है ना। पॉइंट ओ पे बात करें तो बी नेट कितना हो जाएगा बेटा, बी नेट दैट इज बी ऑफ ए बी प्लस बी ऑफ
बी सी प्लस बी ऑफ सी डी प्लस बी ऑफ डी ए, चारों फील्ड। अच्छा यहाँ पर एक बात रखना है, डॉट फील्ड को हम मानते हैं, सपोज करते हैं पॉजिटिव, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, और क्रॉस फील्ड को सपोज करते हैं नेगेटिव, ठीक है ना। क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बी नेट, बी ए बी की बात करूँ तो बी ए बी आपके पास ही हो गया, तो दैट इज नेगेटिव, कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 24 इंटू ए, ये तो जीरो हो जाएगा टोटल, इसकी वजह से जीरो हो गया, और डी ए की वजह से भी कितना हो गया जीरो हो गया। सी डी का मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन में 24 इंटू बी, दैट इज डॉट फील्ड। इसमें ओवरऑल आप जब सॉल्व करेंगे तो बी नेट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 24 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में बी माइनस 1 अपॉन में ए, एंड इसकी जो नेट डायरेक्शन आएगी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जो जेईई मेन में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक ये ऑप्शन भी उसके सेम टू सेम एज इट इज थे, ठीक है ना।